जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या किन प्राथमिकताओं के आधार पर वोट देंगे? देखिए, ये चुनाव ही जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर के होता है और इस चुनाव में लोग केवल इस बात के लिए वोट देते हैं कि कौन हमारी नाली बनवाएगा, कौन हमारी टूटी हुई सड़क बनवाएगा, कौन जल निकासी की व्यवस्था करेगा, कौन बेहतर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेगा, कौन साफ सफाई की व्यवस्था करेगा, कौन मच्छरों से निजात दिलाने के लिए फॉगिंग कराने का काम करेगा और कौन हमारे सुख दुख में खड़ा होगा। मैं समझता हूँ जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है भारत के संविधान के 273 और 74 संशोधन में, उसमें ये चुनाव सीधे जनता की मूलभूत समस्याओं से जुड़ा हुआ चुनाव है। और आज जब रायबरेली में ये नगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र की जनता दुखी है। इन देखा जाए 2 दशक में जिन संकटों का सामना रायबरेली की जनता ने करने का काम किया, चाहे डेंगू आया तो इसी रायबरेली क्षेत्र के कितने लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, यतीम हो गए, लेकिन नगर पालिका के कान में जूं नहीं रेंगी। नालियाँ बजबजाती रहीं, नाले भरे पड़े रहे, टूटी हुई सड़कें, क्या दशा आज इस रायबरेली नगर पालिका के लोगों ने करने का काम किया है। मुझे खुशी है कि राजनीति के प्रारंभ में इसी रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया था और एक वो काल था जब रायबरेली नगर पालिका को विकास के लिए उत्तर प्रदेश में अवार्ड किया गया था कि सबसे अच्छी नगर पालिका, सुंदर नगर पालिका, साफ सुथरी नगर पालिका रायबरेली की नगर पालिका परिषद है। तो हम कह सकते हैं कि इन 2 दशक में लोगों ने इसे केवल लूट का अड्डा बना लिया, कमाई का अड्डा बना लिया, जेब भरने का अड्डा बना लिया और शहर में बदहाल व्यवस्था देने का अड्डा बना लिया। उसको लेकर के शहर को एक सुंदर शहर उसी 2000 से 2006 के कार्यकाल की ओर ले जाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें दुख है, कुछ लोग इस बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमें कुर्सी कैसे हथियाना है, हमें कब्जा कैसे करना है। हम लोगों से कहना चाहते हैं, लोकतंत्र में ये चुनाव कुर्सी के लिए नहीं है, सेवा के लिए है, सम्मान के लिए है, अधिकार के लिए है, मूलभूत सुविधाओं को देने का ये चुनाव है। और इस चुनाव को लेकर के पारसनाथ जी जो समाजवादी पार्टी और साइकिल के प्रत्याशी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी हैं, एक समाजवादी कार्यकर्ता के प्रत्याशी हैं, विकास के प्रत्याशी हैं और मनोज पांडे के प्रत्याशी हैं। वो मनोज पांडे के प्रत्याशी हैं जिन्होंने इस शहर को एक अच्छा शहर बनाने का काम किया था। जिस शहर में झलकारी बाई की मूर्ति लगी, जिस शहर में अग्रसेन पार्क बना, जिस शहर में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वार बना, मलिक मोहम्मद जायसी द्वार बना, बीरापासी द्वार बना यहाँ पर, और शहर के सारे चौराहों पर हाई मास्ट लाइट लगी, जलने वाले पेड़ लगे, सफाई की व्यवस्था में सर्वोच्च सरकारी आंकड़ों में इसे दिया गया। आज वो नगर पालिका फिर उत्तर प्रदेश के गिरी हुई नीचे हुई नगर पालिकाओं में आकर के अंतिम पायदान पर खड़ी है। अच्छा, पार्टी के प्रत्याशी को आप लेके घूम रहे हैं जी, तो आप भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, शिलापट लगे हुए रेशियो देख करके क्या लग रहा है आपको, उससे कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप किसी गली मोहल्ले में घूमेंगे तो जबकि 90% हमारे शिलापट तोड़ दिए गए, इसलिए कि मैं 2000 से 2006 तक नगर पालिका अध्यक्ष था, उसके बाद भी आज आपको 70% सड़कें वही मिलेंगी जो मनोज पांडे के कार्यकाल में बनी हुई हैं। आज वो तरस रही हैं, बाट देख रही हैं कि कब हमारी रिपेयरिंग होगी। रिपेयरिंग कराने का, पैबंद लगाने का काम आने वाले जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने नहीं किया। और मैं ये रायबरेली की नगर की जनता को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मनोज पांडे नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए या किसी को बैठाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। हम उस पारसनाथ के साथ हैं जिसने 1995 में चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ा, 2000 में समता पार्टी से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मत इन्होंने हासिल करने का काम किया। इनके मन में एक गरीब परिवार से आते हैं, एक अनुसूचित समाज से आते हैं। इनके मन में केवल एक पीड़ा है कि हम मनोज पांडे जी के इस रायबरेली शहर के उस विकास के आयाम को कैसे हम दोबारा पूरा करने और उस तक पहुंचने का काम करें। इस उम्मीद, इस भावना और इस विचारधारा से हम नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं।